everyone, this is Rashi Srivastav and welcome back to my YouTube channel। और आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव होगा और थोड़ा सा और ज़्यादा सा इंफॉर्मेटिव होगा। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, इट्स लाइक आपको जैसा भी सबकी सोच डिफरेंट होती है, हर चीज़ को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है एंड चीज़ों को लेने का तरीका डिफरेंट होता है। तो एज अ पर्सन मैं जैसा सोचती हूँ, मे बी इट मे बी वेरी डिफरेंट टू यू और मे बी सेम। सो मैं आज बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो कि है इमोशनल अटैचमेंट। और मेरा ऐसा मानना है कि एक्चुअली बीइंग टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम वेरी इमोशनली अटैच टाइप ऑफ पर्सन। मैं बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाती हूँ और एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ शिट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो इट कि what are the advantage and disadvantage of being emotionally attached to anyone। तो when you are emotionally attached to someone, like you are when they leave you, you are very hurt। मतलब जब वो आपको छोड़ के चले जाते हैं तो आपको बहुत दुख होगा, और जब आप उनके साथ हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर you never want them to leave you। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो एंड इट इज़ लाइक कि वो आपको बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए, बट एट अ टाइम कम्स कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ भी हो जाता है एंड दे लीव यू। एट दैट टाइम आप बहुत ही ज़्यादा लाइक डिप्रेस्ड रहते हो, बहुत बेकार लगता है आपको, और फिर आपको फील होता है ऐसा कि काश मैं उससे इमोशनली अटैच हुआ ही ना होता। तो द लेसन शुड बी दिस ओनली कि आपको किसी से भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना है, बिकॉज जब आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो ना, वही पॉइंट होता है जब वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। सो इसलिए हमेशा ये लाइफ को ना बैलेंस रखना चाहिए। लाइक किसी से इतना ज़्यादा भी क्लोज नहीं होना चाहिए कि जब वो चले जाएं तो आपको बहुत दुख हो, या फिर यू कैन लीव विदाउट देम। ऐसा सिचुएशन मत लाना अपने लिए। और हमेशा सबको बैलेंस्ड कर कर रखना लाइफ को। किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच मत हो जाना कि जब वो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो। और क्योंकि और जो भी आपकी लाइफ में आता है जस्ट वेलकम देम, और जो भी जाता है जस्ट किक देम। दैट इज़ नॉट लाइक कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर करनी चाहिए, इट शुड बी डन। एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए, बट इफ़ थिंग्स आर लाइक कि देयर इज़ नो एफर्ट्स फ्रॉम देम, लीव इट, लाइक just let it go। Sometimes it's a blessing when you lose someone। that is not a loss in true sense। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जाता है तो कोई आपको कुछ अच्छा मिलना होता है, गॉड चाहते हैं आपको कोई और अच्छा इंसान मिले। तो इसलिए कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, पार्टनर, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, कोई भी। अगर आप उससे दूर जा रहे हो, इमोशनली अटैच हो, बट उधर से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको बेकार लगता है, ऑब्वियसली इट हर्ट्स अ लॉट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है लाइक कि लाइफ को बहुत ही सीरियसली नहीं लेना है। अगर कोई आ रहा है तो उन्हें वेलकम करिए विथ योर होल हार्ट, और अगर कोई जा रहा है तो लेट देम गो, थिंकिंग कि ये उनका डिसीजन है, उनका पर्सनल मैटर है, लेट्स नॉट इंटरफियर इन दैट। और अगर आपको लगता है कि यू कैन क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आपकी वजह से है, तो उसे आप क्लियर करो। बट जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है and still they want to go, let them go। Don't ruin your peace of mind because of that, and just try not to get emotionally attached to everyone you meet। Just have a little boundary। Thank you so much।